Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will progress a poem and the poem name is A Prayer for My Daughter, which is written by W.B. Yeats. And this is the fourth video on this particular poem. हम लोग इसके already कुछ stanzas पढ़ चुके हैं. आज हम इसके रिमेनिंग स्टेंजा जो है उस पर बात करेंगे. आपको पता है कि अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय W.B. Yeats एंड W.B. Yeats वॉज अ ग्रेट आयरिश मॉडर्न पोएट. एंड आपको पता है, आपने इसके ऑलरेडी 3 वीडियो देख चुके हो आप. हम इसके कुछ स्टेंजास भी कवर कर चुके हैं. आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो पोएम है ये W.B. Yeats ने अपनी डॉटर एन के लिए लिखी है. और जो एन थी वो अभी न्यूबॉर्न बेबी है, तो ये अपनी बेटी की फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है. बेटी के फ्यूचर को लेके कि उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है. और टेंशन में रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि उनका जो अभी एंग्लो आयरिश वॉर चल रहा है वो भी रीज़न है. या फिर आप सबको पता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए हमेशा जो है टेंशन में रहते हैं. उनको अपनी बच्चों के फ्यूचर का टेंशन होता रहता है. तो सेम थिंग यहाँ की बीइंग द पेरेंट जो W.B. Yeats हैं, ये अपनी डॉटर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में है. और इनका खुद का आप बोल सकते हैं यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है. जो ये अपनी बेटी की ब्यूटी को लेके टेंशन में है. मतलब उनको यूँ है कि मतलब जो बेटी है मेरी वो ब्यूटीफुल तो होनी चाहिए, बट एक लिमिट तक ब्यूटीफुल होनी चाहिए. ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका खुद का एक्सपीरियंस रहा हुआ है ऐसा कि जो ब्यूटीफुल वुमेन्स होती है वो बहुत ज़्यादा प्राउड में होती है. ऐसा क्यों रहा हुआ है, क्योंकि जो W.B. Yeats थे उनकी जो एक आयरिश एक्ट्रेस थी मॉड गॉन, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे ये. उसको इन्होंने 3 और 4 टाइम्स प्रपोज़ किया, बट उसने हमेशा इनके प्रपोज़ल को रिफ्यूज़ किया. रिजेक्शन मिला इनको. तो रिजेक्शन की वजह से इनको ये समझ आया कि जो लड़कियां, जो वुमेन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है वो अपने आप में बहुत प्राउड करती है. और उनको लगता है कि शायद हमारी ब्यूटी के कारण सारा काम हो सकता है, और वो वफ़ादार भी नहीं होती है. ये इनका ऐसा एक्सपीरियंस है. तो आप इसे पर्सनली ना लें कोई. ये W.B. Yeats का जो हमारे पोएट बोल रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है कि जो ब्यूटीफुल वुमेन्स होती है, ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है, वो वफ़ादार नहीं होती है. वो जो है मतलब अपनी ब्यूटी के अकॉर्डिंग सारे काम करवा लेती है. उनके पास में इतनी बुद्धि तो होती नहीं है, बट वो अपनी ब्यूटी के अकॉर्डिंग काम करवा लेती है. ये हमारे W.B. Yeats बोल रहे हैं. देखो, अब हम जो स्टेंजाज कवर कर रहे हैं, 5th स्टेंजा आप सब देखें. 5th स्टेंजा में इन courtesy I would have her chiefly learned Hearts are not had as a gift but hearts are earned. ये कह रहे हैं इन courtesy I would have her chiefly learned, कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल लिविंग रहे. Hearts are not had as gift but hearts are earned, कि जो दिल है, लोगों के दिल है, वो क्या होते हैं कि वो जीते जाते हैं. लोगों के जो दिल है वो जीते जाते हैं. हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट बट हार्ट्स आर अर्न, कि ये एज अ गिफ्ट आपको नहीं मिलते हैं. कि आप अगर किसी को पाना चाहो तो आप सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से उसे पा सकते हैं. ये एज अ गिफ्ट आपको मिलते हैं. ठीक है. और उसके बाद है बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल for beauty's very self has charm made wise. By those that are not entirely beautiful yet many that have played the fool. होता क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है, ब्यूटीफुल वुमेन्स होती है, उनका क्या होता है, बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल, कि जो मूर्ख लोग हैं वो उन औरतों के पीछे पड़े रहते हैं जो ब्यूटीफुल होती है. बट वो जो ब्यूटीफुल औरतें होती है वो उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देती है. उनके एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके साथ में कुछ गेम प्ले करती रहती है ना. बाय दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटीज़ वेरी सेल्फ हैज़ चार्म मेड वाइज. ये जो 3 वर्ड्स है, चार्म मेड वाइज, तो इसका यही मीनिंग है कि जो लोग सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागते हैं, है ना, सिर्फ ब्यूटीफुल वुमेन्स को ही प्रायोरिटी देते हैं, वो क्या होते हैं, फूल होते हैं. येट दोज दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटीज़ वेरी सेल्फ हैज़ चार्म मेड वाइज. जो चार्म होता है वो बनाता है वाइज. लोग क्या सोचते हैं, जो कि चार्म मेड वाइज का मीनिंग है कि जो ब्यूटीफुल औरतें होती हैं उनमें अगर बुद्धि नहीं भी होती तो उनको लगता है कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा
मतलब इंटेलिजेंट हैं, उनको ऐसा लगता है, और लोगों को भी शायद उनको देख के ऐसा ही लगता है कि ये ब्यूटीफुल है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारा नॉलेज होगा। ये कौन से लोगों को लगता है? उन लोगों को लगता है जो सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी पे जाते हैं, जो सिर्फ आपकी आउटर ब्यूटी को देख के आइडिया लगाते हैं। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि शायद आप ब्यूटीफुल हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे। तो ऐसा कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जो खुद बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं। मतलब जिन लोगों को बुद्धि नहीं होती है वो क्या सोचते हैं कि ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ये कौन कह रहा है? W.B. येट्स, है ना। ये मैं W.B. येट्स जो बोल रहा है, आपकी पोएम को डिफाइन कर रही हूँ। तो W.B. येट्स बोल रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, आउटर ब्यूटी जिनकी होती है, वो तो ऐसा समझते ही हैं कि हम हमारी ब्यूटी से सब काम करवा सकते हैं क्योंकि हमारे पास में ब्यूटी है। और ऐसा हम देखते भी, ये एक्चुअली जो इन्होंने बात बोली है वो कहीं ना कहीं सच भी है कि जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको लगता है हमारा काम सारा ब्यूटी से हो जाएगा, ठीक है। और जो ऐसा मानते हैं वो भी क्या है? इंटेलेक्चुअल नहीं है। जो ऐसा मानते हैं कि चार्म मेड वाइज, चार्म इन द सेंस ब्यूटी, मेड बनाना, और वाइज बुद्धिमान, तो जो ये मानते हैं वो भी इंटेलेक्चुअल नहीं है, ठीक है। देन क्या बोल रहे हैं? एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज़ रोव्ड लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज। एंड मैनी ए पुअर मैन, और कुछ बेचारे लोग, दैट हैज़ रोव्ड लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज। अब यहाँ क्या है? ये अपना जो पर्सनल टच है वो दे रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ब्यूटी के पीछे भागते रहते हैं और उसके बाद में उनको रिजेक्शन मिलता रहता है। ये इसमें इनका खुद का पर्सनल टच है कि ये खुद जो है वो मॉडगॉन के पीछे भागते रहते थे और मॉडगॉन इनको बार बार रिजेक्ट करती रहती थी। तो ये वो बता रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेंजा में आप देखें, May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet bee। यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी डॉटर का। किससे कर रहे हैं? लिनेट एक बर्ड होती है, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। मे शी बिकम, शी यहाँ इनकी डॉटर के लिए आया। मे शी बिकम अ फ्लॉरिशिंग हिडन ट्री, है ना। एक हिडन ट्री में एक लिनेट बर्ड होता है, वो छिपा रहता है। वो अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस है अपना, वो तो वो नहीं दिखाता है, बट उसकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल होती है कि वो हमें सुनने को मिलती है उस लिनेट पर्टिकुलर बर्ड की। तो ये कह रहे हैं कंपैरिजन करके अपनी बेटी के बारे में भी ये बता रहे हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो बेटी हो उसका हार्ट इतना साफ़ हो, उसका दिल इतना साफ़ हो कि उसको सब लोग जाने, ना कि उसकी ब्यूटी के लिए उसे सब लोग जाने जैसे हेलन को माना जाता है। कल के स्टेंजा में हमने पढ़ा था कि क्वीन जो थी एफ्रोडाइट, जो क्वीन आया था, जो कि किससे पैदा हुई थी? बबल से पैदा हुई थी, सी बबल से, सी के स्प्रे से पैदा हुई थी वो और हेलन। उनको क्या था? वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। उनको था कि हमारी और उनकी ब्यूटी के कारण ही आज हम उन्हें पढ़ रहे हैं। उनका जो नाम है उनकी ब्यूटी के कारण है। तो वो जो W.B. येट्स है वो पर्सनली ऐसा चाहते हैं कि मेरी बेटी को कोई ब्यूटी के कारण ना जाने, जबकि ऐसा जाने कि वो बहुत अच्छी थी, उसको बाय हार्ट उसका जो दिल है वो बहुत अच्छा है, इस अकॉर्डिंग उसको जाना चाहिए। जैसे कि एक लिनेट बर्ड होती है, वो क्या करती है? वो उस पेड़ में छुपी रहती है, बट उसकी जो आवाज़ है वो सब जगह हमें सुनने को मिलती है। दैट मीन्स उसकी जो अच्छाई है वो सब जगह फैली रहती है। उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसे कोई नहीं जानता, उसकी आवाज़ की वजह से जानते हैं, मतलब वो इतना मीठा बोलती है। तो वैसे ही मेरी बेटी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? देखो, May she become a flourishing hidden tree that all her thoughts may like the linnet bee and have no business but dispensing round their magnanimous of sound, nor but in merriment begun a chest, nor but in merriment a quarrel। देखो, that all her thoughts may like the linnet bee, उसके सारे विचार उस लिनेट बर्ड के जैसे होने चाहिए। किसके? मेरी बेटी के। एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड, वो जिस लिनेट बर्ड का क्या काम होता है? उसके पास और कोई बिजनेस नहीं होता है, सिर्फ क्या करने के अलावा? गाने के अलावा। तो ऐसे ही जो मेरी बेटी है उसको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। वो अपना काम खुद से करे और अपने काम पे ही ध्यान दे। मतलब वो अपनी जो पहचान है वो अपनी क्वालिटीज़
से बनाएं, ना कि अपनी ब्यूटी से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से बनाएं। अपनी जो पहचान है वो कैसे बनाएं? अपने काम से, अपने कामों से, अपने अच्छे कामों से बनाएं, ना कि अपनी ब्यूटी से बनाएं। लोग ऐसे नहीं बोलें कि WB ईट्स की बेटी जो है वो बहुत सुंदर है, वो ऐसे बोलें कि WB ईट्स की बेटी बहुत अच्छी है। ऐसा कौन चाह रहे हैं? WB ईट्स पर्सनली चाह रहे हैं। देन नॉट बट इन मैरिमेंट बिगन अ चेस्ट, नॉट बट इन मैरिमेंट ए क्वारल, मतलब उसकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जो लोगों में झगड़ा करवा दे और बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करे, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल, और मेरी बेटी जो है उसकी वो ऐसी होनी चाहिए कि वो रूट से जुड़ी हुई हो, रूटेड हो, है ना, जड़ से जुड़ी हुई हो। रूटेड इन वन डियर परपेचुअल प्लेस, यहाँ वो जो है वापस मॉडगन पे आ रहे हैं। मॉडगन जो थी, जिनको ये प्रपोज करते थे और वो रिजेक्ट कर देती थी, वो एक आयरिश एक्ट्रेस थी, और वो क्या करती थी, उसका जो मे बी अकॉर्डिंग टू WB ईट्स हर कैरेक्टर वॉज नॉट गुड, उसका कैरेक्टर गुड नहीं था, और वो क्या करती थी, किसी के भी साथ आप बोल सकते हैं कि रिलेशन बना लेती थी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, मेरी बेटी अगर पैदा हो तो वो रूट से जुड़ी हुई होनी चाहिए, इन द सेंस किसी एक बंदे के साथ हो तो किसी एक बंदे के साथ लॉयल रहे, ऐसा नहीं है किसी के साथ भी रिलेशनशिप बना ले, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब होता है? जब लड़कियां बहुत ब्यूटीफुल होती है अकॉर्डिंग टू WB ईट्स। फिर क्या बोल रहे हैं? माई माइंड बिकॉज द माइंड्स दैट आई हैव लव्ड, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रोच, माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, मेरा माइंड वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, इस टाइप की ब्यूटी मैं अप्रूव करता हूँ, जैसी ये बता रहे हैं वैसी ब्यूटी ये अप्रूव करते हैं। Prosper but little has dived upon too late, yet knows that to be choked with hate may well be of all able chances chief, if there's no hatred in a mind, assault and betrayal of the wind can never tear the linen from the leaf। अब देखो वो कह रहे हैं कि मैं ऐसी ब्यूटी अप्रूव करता हूँ, जैसी कि मैं बता रहा हूँ कि जो लड़कियाँ हैं वो दिमाग से और दिल से अच्छी होनी चाहिए, ना कि इतनी ब्यूटीफुल हो कि वो अपनी ब्यूटी का फ़ायदा उठाए। ठीक है, कोई भी काम वो सोचे कि हमारी ब्यूटी से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कब होता था? जब ये मॉडगन को प्रपोज करते थे। एक्चुअली ये अपना पर्सनल टच यहाँ बता रहे हैं, ये मॉडगन के बारे में बता रहे हैं, ये यही चीज़ बता रहे हैं कि ऐसा मेरी बेटी में कोई भी प्राउड नहीं आना चाहिए अपनी ब्यूटी का, इतनी ब्यूटीफुल वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहे हैं प्रपोजर बट लिटिल हैज़ ड्राइव्ड ऑफ लेट, yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances chief, if there's no hatred in a mind, assault and betrayal of the wind can never tear the linen from the leaf। फिर ये कहीं ना कहीं इन लाइंस में अपनी जो वाइफ है ना, उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल नहीं थी, बट वो दिल की बहुत अच्छी थी। वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी कि लोग उसे उसकी ब्यूटी से जाने, बट उसका जो हार्ट है वो बहुत अच्छा था, वो अपने हार्ट की वजह से जानी जाती थी। पर मॉडगन जो थी वो अपनी ब्यूटी की वजह से जानी जाती थी, और उतना ही उसका नेचर जो है बहुत बेकार था, वैसा नेचर मेरी बेटी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या बात कर रहे हैं? The sort of beauty that I have proved prosper but little has dived up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of all able chances chief, if there's no hatred in a mind, assault or betrayal of the wind can never tear the linen from the leaf। जो पत्तियों से जो लेनेंट है वो कभी रोए नहीं, मतलब वो हमेशा खुश रहे मेरी बेटी, उसको प्राउड नहीं हो, उसको अपनी ब्यूटी का बिल्कुल भी प्राउड नहीं हो, वो बहुत अच्छे से रहे। यही जो है इन लाइन के थ्रू WB ईट्स बोलना चाह रहे हैं। और आज हमने जो स्टेंजर्स के कवर कर लिए, 3 स्टेंजर्स के रिमेनिंग है जो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, मींस इसके लास्ट और फाइनल वीडियो पे 5th वीडियो पर्टिकुलर दिस पोएम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। सो आज हमने क्या पढ़ा? अ प्रेयर फॉर माई डॉटर इज़ अ पोएम विच इज़ रिटन बाय WB ईट्स। WB ईट्स वॉज एन आयरिश पोएट, एंड WB ईट्स पोएम द पर्टिकुलर अ प्रेयर फॉर माई डॉटर टू हिज डॉटर एन, है ना, इसकी बेटी के लिए है, एन के लिए। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्लेन द इनर ब्यूटी ऑफ अ गर्ल, है ना, एक लड़की की इनर ब्यूटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे एक्सप्लेन कैसे करें इनर ब्यूटी? हिडन वर्ड्स में, है ना। आउटर ब्यूटी को ये प्रेज नहीं कर रहे हैं इन द सेंस कि ये इनर ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं किसी वुमेन की।
एंड कहीं ना कहीं इस पोएम में इनका जो है पर्सनल टच है, क्योंकि इनकी जो आप बोल सकते हैं कि गर्लफ्रेंड भी रही होगी मॉडगॉन, क्योंकि उसने इन्होंने प्रपोज़ किया, वो बार बार जो है इनको प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती थी, तो उनसे ये परेशान थे, है ना। वो उनको आइडिया लग गया था कि दैट जो ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है वो बहुत ज़्यादा प्राउड भी होती है, उनको लगता है कि हम अपना सारा काम सिर्फ अपनी ब्यूटी से करवा सकते हैं, उनके पास में इतना दिमाग नहीं होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या मानते हैं, चार्म मेड वाइज, है ना, कि सुंदरता ही बुद्धिमान को बनाती है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो कि वो खुद लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते, उन्हीं को ऐसा मानना है कि जो ब्यूटी है वो वाइज भी होती है, ये कुछ लोग मानते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको ब्यूटी विद ब्रेन, ऐसा आप सबने सुना होगा, पर ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयर मिलता है ना, ब्यूटी विद ब्रेन वाला। तो यही हमारी पोएम थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है। हम इसके जो रिमेनिंग स्टेंजा है वो कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये पोएम समझ आ रही होगी। टेक्स्ट के साथ आप ये पोएम पढ़ें, आप टेक्स्ट लें, आपको नेट पे टेक्स्ट मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप अपने मोबाइल में टेक्स्ट को खोल सकते हैं। आप मोबाइल में टेक्स्ट को खोल के 1 बाय 1 इसके वीडियोस देखें और टेक्स्ट पे ध्यान दें, आपको बहुत अच्छे से, बहुत ईजीली ये पोएम समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।